अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद रजा है और आज की इस वीडियो में हम स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे और इसकी टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेस और प्रेशर में कोई फर्क नहीं है। किसी भी बॉडी के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो द फोर्स अप्लाइड ऑन स्पेसिफिक यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर या उसको हम स्ट्रेस भी कह सकते हैं। तो जब हम किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो उस स्ट्रेस के नतीजे में बॉडी की शक्ल में, बॉडी की लेंथ में, बॉडी के वॉल्यूम में चेंज आएगी। वो जो डिफॉर्मेशन आएगी, वो जो चेंज आएगी, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो हम इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं, द चेंज इन डायमेंशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू अप्लाइड स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस लगाने से बॉडी की डायमेंशन में जो चेंज आएगी। डायमेंशन का क्या मतलब है? डायमेंशन का मतलब है उसकी लेंथ है, उसका एरिया है, उसका वॉल्यूम है, उसकी शेप है। तो द चेंज इन डायमेंशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू अप्लाइड स्ट्रेस, स्ट्रेस अप्लाई करने से जो बॉडी में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है, उस डिफॉर्मेशन का नाम स्ट्रेन है। स्ट्रेन जो है वो हमारे पास तीन तरह की होती है। अगर हम किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करें और उस बॉडी की लेंथ चेंज हो तो उसको हम टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे। और अगर हम किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करें और उस बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो जाए तो उसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहेंगे। तो और अगर हम किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करें और उस स्ट्रेस अप्लाई करने के नतीजे में बॉडी की शेप चेंज हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक क्यूब है, हमने इस क्यूब के ऊपर यहां से एक फोर्स अप्लाई की, एक स्ट्रेस अप्लाई किया और उस स्ट्रेस के रिजल्ट में ये जो क्यूब था उसकी शेप थोड़ी सी बेंड हो गई। तो जो उसकी शेप में चेंज आई है बाय अप्लाइंग शियर स्ट्रेस, उसको हम शियर स्ट्रेन कहेंगे। वो कैलकुलेट क्या करें, कैसे करेंगे? देखिए ये हमारे पास न्यू उसकी शेप है और ये प्रीवियस शेप है। नई शेप और प्रीवियस शेप में जो जो एंगल का फर्क आया है वो है थीटा। अब यहाँ पे देखें तो ये सामने वाली साइड, ये वाली साइड हमारे पास ए है और सामने से वाली साइड जो है वो डेल्टा ए है, जो कि उसमें चेंज आई है। तो अगर हम थीटा tan थीटा फाइंड करें, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये परपेंडिकुलर है डेल्टा ए और बेस ए। हम परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा डेल्टा ए ओवर ए। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास शियर स्ट्रेन फाइंड आउट हो जाएगी।